हमने पिछले पीरियड में हिमालय की बेटियों का लेख के आगे से और भाषा के बाद में का एक क्वेश्चन देखे वाला है। तो अब हम हिमालय की बेटियों का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे कि क नंबर। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। ख काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो पाठ में इसी तरह के और भी उदाहरण दिए, वो हमें यहाँ पे ढूंढकर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखे वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, नदियाँ संभ्रांत महिला के भांति प्रतीत होती थी। क्या है? पहला, नदियाँ संभ्रांत महिला के भांति प्रतीत होती थी। और दूसरा, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। कौन सा है? जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तीसरा, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है। क्या है? हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। और चौथा, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना भी सिर धुनता होगा। ये 4 वाक्य मैंने आपको लिख कर दिए हैं, क और ख जैसे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़े वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे विशेषण दिया है, यहाँ पे विशेष्य दिया है। तो यहाँ पे पिछली कक्षा में आप, यानी कि 6ठी कक्षा में आपने विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। कक्षा 6ठी में आपने विशेषण और उस विशेषण के भेदों का परिचय किए वाला है। नीचे दिए गए विशेषण और विशेषण संज्ञा का मिलान कीजिए। मीन्स यहाँ पे मिलान करना है, यानी जोड़ियां लगानी है हमें। तो विशेषण यहाँ पे दिए है। विशेषण कौन कौन से? देखो, सम्भ्रांत, चंचल, समतल, घना, मूसलधार। तो ये क्या है? विशेषण है। और इधर क्या दिए है? विशेष्य दिए है। वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, आंगन। तो सम्भ्रांत क्या थी? ये महिला थी, तो इसको मैच करना। और चंचल क्या थी? नदियां थी, इसको मैच करना है, विशेष्य। समतल क्या थी? समतल क्या था? आंगन था, इसको मैच करना। घना क्या था? जंगल था, इसको मैच करना है। मूसलधार क्या था? वर्षा थी, इसको मैच करना है। यानी कि विशेषण को विशेष से मैं मिलाना था, इसीलिए इसको जोड़ियां लगाना कहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चौथा में क्या है, देखो, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास रहता है, उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और इस समास में और शब्दों का लोप हो जाता है। मीन्स माँ और बा ऐसे होता है, तो वैसे नहीं होता है माँ बा, तो इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि राजा रानी द्वंद्व समास, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला के क्रम शब्दों को शैली में लिखिए। इस यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखे वाला है। तो ये कैसे लिखे वाला है, देखो, छोटी बड़ी। तो ये कैसे आया पाठ में? छोटी और बड़ी। तो यहाँ पे कैसे लिखा है? छोटी बड़ी। दुबली और पतली, दुबली पतली। भाव और भंगी, भाव भंगी। माँ और बा, माँ बा। समझ में आया ये द्वंद्व समास का? ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने द्वंद्व समास पढ़ा है। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने विशेषण और विशेष्य भी पढ़ा है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, नदी को उल्टा लिखो तो क्या बन जाता है? दीन बन जाता है। तो दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। तो आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिससे उल्टा अर्थ सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखना है। जैसे कि नदी,
का उल्टा क्या करने के बाद दिन होता है, तो ये कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो ये दिन भी सार्थक शब्द है। इसी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने द्वंद्व समाज पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने विशेषण और विशेष्य पढ़ा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पढ़ना है, जैसे कि नदी को उल्टा शब्द करने के बाद दीन शब्द तैयार होता है, उसका अर्थ भी सार्थक आता है कि दीन शब्द का अर्थ होता है गरीब, यानी कि इसका भी सार्थक अर्थ होता है। तो आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसका उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखना है, जैसे कि नदी का उल्टा करने के बाद दिन होता है, तो दिन ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे मैंने लिखे वाला है। तो यहाँ पे नव का उल्टा करने के बाद वन होता है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे राम का उल्टा करने के बाद मरा होता है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। राही, इसका उल्टा करने के बाद हीरा होता है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा, इसका उल्टा करने के बाद राधा होता है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, इसका उल्टा करने के बाद मीना होता है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, यानी कि 6 नंबर का। समय के साथ भाषा बदलती है मीन्स जैसे समय बदलता है वैसे ही भाषा भी बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती नदी। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। मीन्स यहाँ पे आपको शब्द दिए वाले उसके रूप ढूंढकर हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा सतलुज का क्या है? शतद्रुम। सतलुज का क्या है? दूसरा अर्थ शतद्रुम। झेलम का वितस्ता। झेलम का क्या है? वितस्ता। रोपड़ का क्या है? रूपपुर। रोपड़ का क्या है? रूपपुर। अजमेर का अजय मेरू। अजमेर का क्या है? अजय मेरू। बनारस का वाराणसी। बनारस का क्या है? वाराणसी। तो अब हमें हिमालय की बेटियों का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। देखो इसमें क्या बताया है? उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। देखो ध्यान से फिर से एक बार सुनो। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपयुक्त पंक्तियों में ही के प्रयोग की और ध्यान दीजिए। मीन्स इस वाक्य में ही का प्रयोग हुआ है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है। ही वाला वाक्य क्या कर रहा है? नकारात्मक अर्थ दे रहा है। इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? प्रश्नार्थक चिन्ह। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? ही के प्रयोग वाले वाक्य 3 लिखने हैं और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य भी यहाँ पे 3 लिखने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखे वाले हैं, तो पहले हम ही के प्रयोग वाले वाक्य देखेंगे। वे शायद ही यह काम पूरा करे। क्या है पहला? वे शायद ही यह काम पूरा करे। ही पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। क्या? उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। इस तीनों वाक्यों में ही का प्रयोग किए वाला है। तो अब नहीं के प्रयोग वाले वाक्य देखना है हमें। तो पहला, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता? प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है यहाँ पे। कंस राजा तो आप जानते हैं, उनके षड्यंत्र को कौन नहीं जानता? क्वेश्चन मार्क दिया है। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता? प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता? प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है।
तो समझ में आया। तो मैं आशा करती हूँ ये हिमालय की बेटियाँ लेसन का लेख से, लेख के आगे से और भाषा की बात, ये सब मैंने प्रश्न और उत्तर ये आपको समझा के दिए हैं उसके प्रश्न। तो मैं आशा करती हूँ को आपको ये पूरा समझ में आया होगा और ये अच्छे से समझा भी होगा। और आपको क्या करना है, मैं इसकी वर्कशीट सेंड करूँगी, तो आपको ये आपके नोटबुक पे लिखकर, हिंदी की नोटबुक पे लिखकर मुझे मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।